बॉस के फिनाले में फाइनल्स में टच करके निकल गई ट्रॉफी को। रोशेल, सबसे पहले स्वागत है आपका टेली मसाला में। कैसा फील कर रही हैं इतने सारे चेहरे को देखकर घर से निकल के? बहुत ओवरवेलमिंग है। आई थिंक जो लोग लास्ट डे से पहले निकाला उनको एटलीस्ट वो थोड़ा सा काम एनवायरनमेंट था जब घर से बाहर आया, लेकिन हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था। मुझे बहुत कंफ्यूजिंग भी था क्योंकि मैं घर से बाहर आके वापस मेरी बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के साथ ही बैठी थी, तो ऐसा लगा कि मैं अभी भी घर के अंदर ही है। बट आई थिंक जो प्यार और जो सपोर्ट मैं देख रही हूँ सब लोगों से, बहुत अमेजिंग फीलिंग है। एंड आई लास्टेड टिल द एंड, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एक्सपेक्ट था, उम्मीद थी कि आप ऐसे मतलब निकल जाएंगी बिग बॉस के घर से, या फिर ऐसे था कि हम मतलब ट्रॉफी आपके हाथ में आने वाला है? आई थिंक शुरुआत में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं एंड तक आ जाऊंगी इस जर्नी में। मैंने एक्चुअली सोचा कि शायद 3-4 हफ्ते के लिए, क्योंकि मेरी हिंदी इतना ख़राब है। लेकिन जब मैं 14th वीक पहुंच गए, मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे जीतना है, 100% जीतना है। बट एंड ऑफ द डे 105 डेज एंड टॉप 4 एक सबसे अच्छी बात है, एंड मैंने पूरा जर्नी कंप्लीट किया। आई थिंक मेरे लिए वो जीत है मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट्स नेक्स्ट। प्रिंस इज़ द विनर, एंड सिंस हम लोग जानते हैं कि आपने पहले दिन से भी बहुत दिन से कह रही थी कि प्रिंस बहुत टफ कंटेंडर हैं ऐसे टास्क को लेकर, इन सभी चीज़ों को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आई थिंक प्रिंस मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड ऑब्वियसली ही इज़ वेरी वेरी डिज़र्विंग। ही इज़ वर्क रियली हार्ड टू विन द टाइटल, तो मैं बहुत खुश है प्रिंस के लिए। एंड आई थिंक ऋषभ भी बहुत ही डिज़र्विंग है। आई विश ऋषभ जीत सकते थे, लेकिन दोनों लड़के मेरे छोटे भाई के जैसा है। सो आई थिंक अभी हमारा दोस्ती जो आने वाले हैं ज़िंदगी में, वो इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वन इन द हाउस, एंड I look forward to that. I'm talking about the task. आपने सारे टास्क एकदम से 100% दिया है उसमें से, एंड क्या कहेंगे उस टास्क के बारे में जितने भी आज तक आपने किया, उनमें से कौन सा आपका फेवरेट वन रहा? आई थिंक मेरी फेवरेट वंस वो अफलातून बच्चे वाली टास्क, मर्डर टास्क, भूत वाली टास्क, एंड डायमंड टास्क। व्हाट एल्स? नहीं, वो पसंद नहीं था। हाँ, वो गाड़ी प्लीज। आई थिंक सपोज मैं अभी एक पुराना गाड़ी देखा तो मुझे ऐसा नाइटमेयर्स आ जाएगा। अभी जो रद्दी वाला वो खरीदने को तैयार नहीं, उसको पैसे देते। लेकिन आई थिंक मेरे लिए ये लास्ट हफ्ते जो हुआ वो सीक्रेट टास्क मेरे लिए वो भी बहुत अच्छे थे। सो आई हैड अ ब्लास्ट, आई रियली एंजॉयड इट। एंड टास्क खत्म करने के बाद ऐसा फीलिंग आती है कि अभी मैं लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जब तक कीथ आपके बिग बॉस के घर में थे, जब उन्होंने बीच में घर छोड़ने से पहले बीच में जब तक थे, तो आप एकदम से दबी दबी सी रहे, लेकिन कीथ के जाने के बाद एकदम से रोशेल उभर कर आई बिग बॉस के घर में, तो हुआ क्या था? मतलब ऐसे माता वाता आ गई थी एकदम से रोशेल के अंदर? नहीं, आई थिंक जो मैं हूँ मैं वैसा ही हूँ शुरुआत से, लेकिन वो थोड़ा सा डर था। जब आप सब लोगों को, जब आप पहली बार बिग बॉस के घर के अंदर आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आती है कि क्या करने वाले हैं, क्या करना है, हर सिचुएशंस में। तो आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा कीथ का सपोर्ट और उसका एडवाइस में लीन किया। लेकिन जब कीथ गया बाहर, अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ चॉइस नहीं था, मैं खुद का डिसीजन लेना था, और मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। सिर्फ वो थोड़ा सा नर्वसनेस, स्टार्टिंग जिटर्स था, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग दैट आई गॉट टू कम आउट एंड शो माई इंडिविजुअलिटी। एंड जब वो वापस आया, हम दोनों एक साथ इतना अच्छा खेला। आई थिंक इट ऑल वर्कड वेल इन द एंड। अच्छा, हमारे साथ कीथ भी यहाँ पे है। कीथ, आप थोड़े से आइए यहाँ पे, पूरा ही आ जाइए यहाँ पे। कीथ, आप जब घर से निकले थे तो यू वांटेड कि रोशेल जीते, एंड वो एकदम से था मैंने। हाँ, गलती हो गई, मुझे जीतना चाहिए था। What do you want to say कि आप मतलब वो उसे जीतना चाहिए था, आपने हमारे इंटरव्यू में कहा था, एंड फिर वो फिनाले में आकर एकदम से ट्रॉफी को टच करके निकल गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो शॉक हो गया था कि हाँ, कि उन्होंने जब टच किया वो लेके नहीं भाग गई थी वहाँ से। तो मुझे तो लगा सलमान के यहाँ से छीन के भागने वाली है। लेकिन बुरा तो लगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये विजेता थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इनमें वो सब गुण थे जो मैंने एक एज एन ऑडियंस मुझे जो बहुत भाई,
इनमें एक सच्चाई थी, वो रोई थी, मुझे हंसाया इन्होंने, रुलाया भी, और सारी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ जो होती हैं वो सारी दिखाई इन्होंने, और बहुत एक अपनी सच्चाई पेश की। उसके ऊपर वो बहुत एक डिटर्मिन्ड लड़की है, सबसे जूझती है। अगर उनके खुद से इनकी सोच अपनी तरफ से सच लगती है तो वो लड़ती है उस चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इस देश में बहुत थोड़ा ज़्यादा एक रोल मॉडल चाहिए लड़कियों के लिए, खास करके यंग लड़कियां हमारे देश में जो काफ़ी दबी रहती हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रोल मॉडल की है। लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे कि जब आप वापस आए थे तो जवाब पूरा नहीं हुआ इसलिए मैं ये चाहता था कि ये जीत जाए। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप वापस आए थे तो एकदम से एक नई रोशेल देखने को मिली आपको, मतलब तो पहले नहीं वो नहीं, जैसे कि अच्छा, वो पहले से मतलब एकदम उभर के जो आई थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जब मैं गया था अंदर वापस, जो आपने बात कही है बिल्कुल सच्ची बात कही है आपने, और शायद आपने पढ़ा भी होगा मेरे ट्वीट में, मैंने ये लिखा था कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ रोशेल के लिए कि मेरे गैर मौजूदगी में जो भर के आई है, जो उनकी अपनी छवि जो निकली है बहुत, उससे मैं काफ़ी प्रेरित हूँ खुद भी कि मैं वापस अंदर जाऊँ और देखूँ कि क्या होता है आगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि रोशेल अपने में आई है। आप पर्पसली बहुत शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हैं। जी नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती। मैं दिखाना चाहता हूँ कि सपोज मैं बात करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि घर में जाने से पहले उनकी हिंदी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने और बाकी के तरह से मतलब वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन एटलीस्ट वो बहुत अच्छे से अब बात कर पा रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? पहले मुझे हर 2 लफ्ज़ के बाद बाकी 8 लगाने पड़ते थे, अब ये 8 बोल लेती है, 2 मैं लगा देता हूँ, तो मेरा काम आसान हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जाते जाते आप दोनों चूँकि हमारे सामने हैं, कैमरे के सामने हैं, तो व्हाट यू वांट टू से टू योर फैंस एंड व्हाट नेक्स्ट? इनका विश्वास मत कीजिए कभी, बहुत झूठ बोलती है। बिग बॉस के घर में भी उन्होंने अपनी कोई भी सच्चाई नहीं पेश की। बहुत अच्छी लड़की हैं, और मैं अपने फैंस को और रोशेल के फैंस को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आपने हमें जितना प्यार दिया है, जितना हमें बचाया है, हर सैटरडे को या तो ये नॉमिनेटेड होती थी या मैं नॉमिनेटेड, और हमारी जान सूख जाती थी क्योंकि पता था कि कहीं ना कहीं किसी को जाना है, लेकिन आपने 15 हफ्ते तक हमें रखा, साथ में बचाया हमें, और इतना सारा ढेर सारा अपना प्यार दिया, अपना बहुमूल्य वक्त दिया, और वोट्स दिए हमें। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे, और अब बाहर निकल के तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इतना सराहा, इतना प्यार दिया है कि हम हमेशा ज़िंदगी भर आपके शुक्रगुजार होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी रियलिटी शोज़ में या बाकी जो अपना काम दें, जो हम आपको पेश करें, आप उतना ही हमें सराहें, अपना प्यार दें, और हम आपको एंटरटेन करते रहें। रोशेल कितना आभारी आप भारी हैं। I think कीथ ने he said whatever I wanted to say. आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया हम दोनों के लिए, एंड आपके वजह से हमारा रिलेशनशिप, हमारा जर्नी भी बिग बॉस हाउस में इतना अच्छा था। थैंक यू गाइस सो मच, एंड हमेशा हम आपको एंटरटेन करने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, और जो सपोर्ट की बात रही, एक्चुअली मेरे टांग में बहुत दर्द है, तो सपोर्ट करके हम लोग जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू रोशेल। थैंक यू। कैमरा पर्सन फैजान के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, टेली मसाला।